वो तो नवाज शरीफ का बेटा है, हम नवाज शरीफ के कारकुन हैं। हिसाब लेने वालों, हम तुम्हारा यौम हिसाब बना देंगे। इन्होंने भी हिसाब लिया है और जो ले रहे हैं कान खोल के सुन लो, हमने छोड़ना नहीं तुमको। आज शादी सर्दी तो कल रिटायर हो जाओगे। तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे खानदान के लिए पाकिस्तान की जमीन तक कर देंगे हम। अटॉर्नी जनरल साहब, आपकी हुकूमत ने हमें धमकी दी। ऐसी धमकियां इटली का बदनामे जमाना सिजिलियन माफिया देता है। ऐसी कम्युनिटी का हिस्सा बनना आपको मुबारक हो। निहाल हाशमी केस की अज़खुद नोटिस समाअत के दौरान जस्टिस अजमत सईद का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। जस्टिस इजाजुल हसन कहते हैं JIT और अदालत के खिलाफ मजबूत मुहिम चल रही है। हुकूमत की तरफ से कोई धमकी नहीं दी गई। अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़, निहाल हाशमी की तहरीरी बयान और वीडियो का मुआवजा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म, रोजे से हूँ, जज साहिबान के बारे में कुछ भी नहीं कहा। लीगी रहनुमा ने अदालत पर रमजान अल मुबारक को ढाल बना लिया। निहाल हाशमी ने जो किया है इसका सिर्फ और एक जगह है जेल में, ताकि इबरतनाक सजा मिले। एक पैगाम जाए लोगों के लिए कि आप एक इंक्वायरी हो रही है और आप उनके बच्चों को धमकियां दे रहे हैं कि हाँ ये इस मुल्क में नहीं रह सकेंगे। निहाल हाशमी ने जो बयान दिया उसको जेल में होना चाहिए। इमरान खान का बाउंसर कहते हैं प्लान करके JIT को निशाना बनाया गया। क्यों सील पै गई हुण तेरे बुल्ला नूं सोहणिया, इत्थे सामने आके खोल के बखा। हुण तू अब आप बिगी भी बिल्ली क्यों बन गए? अब क्यों सील्ड एनवेलप ढूंढते फिर रहे हो? इमरान खान से पूछता हूँ क्या पार्टी कैसी लग रही है? दानियाल अजीज की तनकीद, चेयरमैन PTI नाहल हुए तो कौम की झूठे से जान छुट जाएगी। हनीफ अब्बासी ने हुसैन नवाज को नया लक़ब भी दे दिया। का बच्चा भी शेर ही होता है और ये नहीं हो सकता कि शेर के बच्चे को आप कहें कि एम्बुलेंस की जरूरत होती है। शेर के बच्चे को एम्बुलेंस की जरूरत नहीं होती। मुस्लिम लीग नून की जानिब से इमरान खान के खिलाफ साजिशें और ज़्यादा तेज हो गई हैं। इन्होंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और NAB को इमरान खान के खिलाफ लगा दिया है। हुकूमत ने इदारों को इमरान खान के पीछे लगा दिया है। नईम उल हक बरस पड़े, कहते हैं उम्मीद है निहाल हाशमी को इबरतनाक सजा दी जाएगी। कप्तान के लिए लंदन से अच्छी खबर आ गई। जमाइमा को बनीगाला जायदाद की 15 साल पुरानी तमाम रसीदें मिल गईं। ट्वीट करके सबको बता दिया। पनामा JIT का इजलास, हुसैन नवाज से कई घंटे से पूछगछ जारी। मनी ट्रेल के हवाले से सवालात, कहते हैं सियासतदान हमेशा जवाब देते रहे हैं। हमारे असासे वही हैं जो मुशर्रफ दौर में थे। वकील साथ ले जाने की इजाजत नहीं, लेकिन जितनी बार बुलाएंगे पेश होंगे। मीडिया से गुफ्तगू। कौमी असेंबली, मौजूद अरकान पार्लियामेंट और मेरे अजीज अहले वतन, अस्सलाम वालेकुम। सदर ममलकत ममनून हुसैन के मुश्तरका इजलास से खिताब के दौरान ऑपोजिशन का शोर शराबा, हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी। वजीर आजम नवाज शरीफ को हेडफोन लगाना पड़ गया। हिज़्ब इख्तिलाफ का इजलास से वॉकआउट। सदर मुमलिकत ममनून हुसैन कहते हैं इंतशार का रास्ता हिकमत से बदलना होगा। भारत खित्ते के अमन व अमान की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। मुश्तरका इजलास में आर्मी चीफ समेत मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की भी शिरकत। तमाशा लगाने वालों ने तमाशा लगाया है। वजीर आजम नवाज शरीफ की तनकीद, ऑपोजिशन के रवैये के बारे में वही कहूंगा जो पूरा मुल्क कह रहा है। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी।
खुर्शीद शाह कहते हैं कि ममनून हुसैन 4 साल किसी अहम मामले पर नहीं बोले। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि ऑपोजिशन को बुलडोज करके जमहूरी इदारों की खिदमत नहीं की जा रही। सिराजुल हक ने कहा कि हुकूमत चाहती ही नहीं थी कि हिज़्ब इख्तिलाफ सदर की बात सुने। एतजाज अहसन ने कहा कि निहाल हाशमी के पीछे हुक्मरान बोल रहे हैं। असली ते वड्डी ऑपोजिशन दी दौड़ लगी हुई है। ख्वाजा साद रफीक का तंज कहते हैं जो पीटीआई कर रही है अब पीपल्स पार्टी इससे डबल करने की कोशिश कर रही है। खुर्शीद शाह 19 जून को हाजिर हों। सत्तर के शहरी की शिकायत पर इलेक्शन कमीशन ने ऑपोजिशन लीडर को तलब कर लिया। गुंडों के जरिए जमीन पर कब्जे की कोशिश का इल्जाम। भारत ने आलमी अदालत इंसाफ में गलत बयानी की। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं कि ICJ ने भी झूठ का नोटिस लिया है। अभी अदालत के दायरे कार पर भी दलाइल होना बाकी हैं। इश्तियाल अंगेजी से बाज न आया। कंट्रोल लाइन पर एक बार फिर सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी। फायरिंग से 3 शहरी जख्मी। पाक फौज की मौसल जवाबी कार्रवाई। दुश्मन की मुतादिद चौकियां तबाह। नौशहरा के इलाके तारो जबा में ऑयल टैंकर के करीब 2 ऑयल टैंकर्स में आतिशज़दगी। एक शख्स झुलस कर जख्मी। जुमा, हफ्ता और इतवार कराची और लाहौर में नहीं मिलेगा खरीदार। शहरी हो गए हैं तैयार रोकने के लिए महंगाई का वार। सोशल मीडिया बन गया हथियार। फलों का होगा बॉयकॉट, खरीदारी से होगा इनकार। स्टॉक मार्केट में तारीख की बदतरीन मंदी। कारोबार के दौरान 2200 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 48,400 की सतह से नीचे आ गया।